ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम शम शनिश्चराय नमः। शनि की ढैया, साढ़े साती या शनि के दुष्प्रभावों के कारण बार बार मिलने वाली असफलता, अपयश, धन हानि तथा और बार बार रोगों से पीड़ित होने से बचने के लिए शनिवार की यह कथा सुनी जाती है। तो आइए हाथ में थोड़ी काली उड़द की दाल या तिल लेकर शनिदेव की इस कथा को सुनते हैं। एक ब्राह्मण था, वह अत्यंत पूजा पाठ करता था। एक दिन वह नदी किनारे पूजा करने के लिए जा रहा था तो उसे रास्ते में शनिदेव दिखे। ब्राह्मण ने नमस्कार करते हुए कहा, हे शनि महाराज, आज आप कहाँ जा रहे हैं? शनिदेव बोले, तुम्हारे राजा को शनि की साढ़े साती आई है, उसे लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला कि यदि आप राजा को लगोगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, राज्य पर विभिन्न शत्रु हमला कर देंगे, हमें भी दिक्कतें आएंगी। इससे अच्छा है कि आप मुझे ही लग जाएं। शनिदेव ब्राह्मण देव की इस बात से प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि जिसको साढ़े साती आई है उसे ही लगने दें। हैं ब्राह्मण देव, आप हनुमान जी के भक्त हैं, मैं आपके शरीर को अधिक समय आपके तेज के सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा। तो ब्राह्मण देव ने कहा, आप 7.5 साल की बजाय कुछ कम समय के लिए मेरे ऊपर लग जाइए, लेकिन राजा पर आप जाके मत लगिए। तो शनिदेव ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं 2.5 प्रहर ही आपके तेज का सामना कर पाता हूँ। आप नदी किनारे अपना आसन लगाकर बैठ जाइए, मैं आपको लगने आता हूँ। ब्राह्मण देव आसन लगाकर वहां बैठ गए। इतने में ही नदी में 2 तरबूज बहते हुए जा रहे थे। ब्राह्मण देव को न जाने क्या सूझा, उन्होंने सोचा 2.5 प्रहर का यह समय जब निकल जाएगा तब ये तरबूज मेरे तथा मेरे परिवारजनों के खाने के लिए काम आएंगे। ब्राह्मण देव ने घुटने आगे टिकाकर दोनों तरबूज अपने आसन के आसपास रख लिए। इतने में ही शनिदेव आकर और ब्राह्मण को लग गए। 2.5 प्रहर का वह समय प्रारंभ हो चुका था जब शनिदेव उनको नुकसान पहुंचाने वाले थे। जो तरबूज थे वह राजा के पुत्रों के कटे सिर के रूप में संसार को दिखाई देने लगे। ब्राह्मण देव को वो तरबूज दिखे, वहीं राज्य के लोगों को वो राजकुमारों के कटे हुए सिर दिखे। धीरे धीरे पूरे शहर में आग की तरह बात फैल गई। जब यह बात राजा के पास पहुंची तो राजा आग बबूला हो गया और उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ब्राह्मण को अभी की अभी पकड़कर लेकर आओ और साथ ही महलों में जाकर देखो कि राजकुमार हैं या नहीं। जब सैनिकों ने जाकर देखा तो राजकुमार कहीं दिखाई नहीं दिए और ब्राह्मण के पास उन दोनों के कटे हुए सिर रखे हुए थे। सैनिक तथा राज्य के लोग तथा राजा ने भी सोचा कि ब्राह्मण देव अवश्य ही कोई तांत्रिक क्रिया किए देते हैं और इसी कारण उन्होंने राजकुमारों के सिर को काट डाला है। यह देखकर राजा आग बबूला हो गया और उसने ब्राह्मण को तुरंत ही फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। जब ब्राह्मण को फांसी के तख्ते की ओर ले जाया जा रहा था तब तक 2.5 प्रहर पूरा हो गया। शनिदेव उतर गए। तब ब्राह्मण देव ने कहा, महाराज आप पुनः वहीं जाइए और जाकर देखिए, यह तो शनि की साढ़े साती का दुष्प्रभाव था जो कि आपको लगने वाला था, वह मैंने अपने ऊपर ले लिया। राजा को भरोसा नहीं हुआ, नदी किनारे जाकर देखा तो वहां 2 तरबूज रखे हुए थे और राजा के दोनों पुत्र जो कि शिकार करने के लिए निकल गए थे, हंसते खेलते वापस आ रहे थे। यह देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। ब्राह्मण देव से उन्होंने संपूर्ण कारण पूछा तथा अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी। तब ब्राह्मण देव ने शनि देव की उस साढ़े साती के प्रकोप से राजा को बचाने हेतु जो प्रयास किया था वह संपूर्ण वृत्तांत राजा से कह दिया। ब्राह्मण देव के इस त्याग की भावना तथा धर्मपूर्ण आचरण को देखकर शनिदेव के साथ साथ राजा भी उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और राजा ने खूब धन मान सम्मान देकर ब्राह्मण देवता को विदा किया। इधर शनिदेव ने भी ब्राह्मण को खूब आशीर्वाद दिया। उनके न्याय तथा सत्यपूर्ण आचरण से शनिदेव उन पर खूब प्रसन्न हुए। लेकिन ब्राह्मण ने शनिदेव से कहा, हे महाराज, आप मुझ पर तो प्रसन्न हुए हैं, मैं पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ, इस कारण मैंने अपने राजा की तथा स्वयं की भी इस साढ़े साती तथा ढैया से रक्षा कर ली, लेकिन सामान्य मनुष्य इससे बचने के लिए क्या कर सकता है। तब शनिदेव ने कहा कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी के चरणों में श्रद्धा का भाव रखेगा,
पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएगा, आए गए का आदर करेगा। शनिवार के दिन घर में कोई भी लोहा, तेल, नमक इत्यादि वस्तुएं नहीं लाएगा। शनिवार के दिन लोहे का दान करेगा। शनि की ढैया या साढ़े साती आने पर अधिक से अधिक दान पुण्य करेगा तथा सदैव सत्य एवं धर्म का आचरण करेगा। हे ब्राह्मण देव, मैं उसे कभी भी नहीं सताऊंगा। यदि कोई व्यक्ति साढ़े साती या ढैया से पीड़ित है, वह नित्य पीपल देव पर जल देता है। प्रत्येक शनिवार को जरूरतमंदों के लिए तिल, सरसों इत्यादि के तेल का दान करता है। समय समय पर लोहे का दान करता है तथा धर्म एवं न्यायपूर्ण आचरण करता है। शनिदेव उसको कभी भी परेशान नहीं करते हैं। कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त हो। यह कहानी हमें संदेश देती है कि जब भी धर्म और सत्य का आचरण हम करते हैं, दूसरे के लिए त्याग की भावना रखते हैं, तो शनिदेव हम पर प्रसन्न होते हैं तथा जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है कि ढैया एवं साढ़े साती तथा शनि के बकरी होने से मिलने वाले दुष्प्रभावों से भी उस व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।